जमाल की मंगनी की एल्बम की तस्वीरें दिखा रही थी। उसकी मंगनी उसी लड़की से हुई। ये नसीब है कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह। नसीब बंद मुट्ठी की तरह होता है। ये खुले तो क्या निकल आएगा, जब खुलती है तो पता चलता है कि अंदर क्या है। किसी को कोई नहीं पता। वो जी दामाद जी का फोन आया है। किसी को कोई नहीं पता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मुझसे हाल नहीं पूछोगी? कैसे हैं आप? बस यार तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम है, फ्लू है, और फिर घर में कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं। इतना भी नहीं कह रही कि मैं आ जाती हूँ ख्याल रखने के लिए। आप अगर कहते हैं तो मैं आ जाती हूँ। तो आ जाओ ना यार, और किस तरह कहूँ मैं तुम्हें? ठीक है, फिर आप लेने आ जाएं। चलो फिर शाम को तैयार है ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आ जाऊंगा तुम्हें लेने। जी। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। लड़ाई तो मैंने तुमसे कर ली, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारे ना होने से घर में बहुत फर्क पड़ता है। आप मुझसे बात कर रहे हैं? सेवा यार, और किससे करूंगा मैं बात? एक ही तो बीवी है मेरी। चलो शाम को तैयार है ना? तुम्हें देख के शायद तबीयत भी ठीक हो जाए। और हाँ, अम्मी को कहना खाना जरा ज्यादा बना दें। वो बुआ छुट्टी पे जा रही है ना, तो फिर खाने में थोड़ी तंगी होगी घर में। जी ठीक है। चलो ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। वापस। चल जानी भैया, तैयार हुए। जामी मुझे शाम को लेने आ रहे हैं। तुम्हारे अब्बू तुम्हें इस तरह से नहीं जाने देंगे और तुमने उसे घर आने का कहती है। तो क्या करती? मना कर देती। तबीयत ठीक नहीं उनकी। क्या हुआ है उसे? बुखार वगैरह का कह रहे थे। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा नहीं तुम्हें जाने देंगे इस तरह से, और उनसे पूछे बगैर मैं तुम्हें जाने दे नहीं सकती। तलाक की बात की है उन्होंने। अम्मी, ये बहुत बड़ा फैसला है और मैं इस तरह नहीं कर सकती। आप लोग अगर तलाक कराना चाहते हैं तो ठीक है, ये फैसला भी आप लोग खुद कर लें, जिस तरह मेरी शादी का भी फैसला आप लोगों ने खुद कर लिया था। मुझसे ना पूछें। जी अम्मा, आपने बुलाया था? हाँ बहू, ये कपड़े मैंने निकाल लिए, धुलवा लेना। जी अच्छा। और सुनो, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, कोई कहवा या खांसी का शरबत हो तो भिजवा देना। मैं कहवा बना देती हूँ, बस सुबह से ऐसी कोई परेशानी लगी है ना कि। क्या हुआ? अम्मा, वो जामी का फोन आया, वो जेबा को लेने के लिए आ जा रहा है शाम को। रे, तो ये तो अच्छी बात है ना, उसको आने दो और भेज देना बेटी को। वो पता है ना जवाद क्या सोच रहे हैं।
जवाद तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। घर बिठाई बेटी बड़ी भारी होती है मैके में। तो पागल है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उसने भी तो तंग किया हुआ है ना। तंग किया है ना, अब आ रहा है तो उससे बात कर लेना। और एक बात और बहू, खाना ढंग से बनवा लेना। अच्छे खानदानों के यही तौर तरीके होते हैं कि दामाद आता है तो उसको मना नहीं करते। और जवाद को भेजना मेरे पास, बात कर लूंगी मैं खुद। जी अच्छा। अच्छी बेवकूफी की बातें। ये क्या, आप जा रही हैं? हाँ, पर क्यों? आपने तो रहना था। जामी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या हुआ है उन्हें? फ्लू वगैरह हुआ हुआ है। तो फ्लू के लिए आप जाएंगी? उन्हें कहें कोई दवाई ले ले। इतनी मामूली सी बीमारी की कौन परवाह करता है? हाँ, करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो करनी चाहिए ना, बीवी हूँ उसकी। आप अपनी खुशी से जा रही हैं? खुशी के बारे में सोचना छोड़ दिया मैंने। बंद करो इसे। जब मैंने मना किया था कि ज़ेबा वापस नहीं जाएगी, तो फिर क्यों आ रहा है जामी यहाँ पे? बताएंगे आप? दामाद है वो, जब तक दामाद रहेगा उसे घर में आने से रोक तो नहीं सकते ना आप। क्यों नहीं रोक सकते? ये मेरा घर है, उसका तो नहीं है। मर्जी तो ज़ेबा की है। ज़ेबा की क्या मर्जी होगी? उसने कहा होगा, ज़ेबा ने मान लिया होगा, हाँ तुम चली अपने दामाद के लिए खाने पकाने। लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं, लेकिन दामादों की इज्जत तो करनी पड़ती है ना। जब वो दामाद नहीं रहेगा तो नहीं पकाऊंगी खाने। ठीक है, तो फिर आज आने दो उसे, बात होगी उससे।